हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया है, करा सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 15 सेकंड का समय लिया और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 15 सेकंड का समय लिया। वह कह रहा है कि जैसे यह एक आयत है ए बी सी और डी। देखिए, विकर्णतः का अर्थ होता है कि विकर्ण पर, इस पर वह चला। सुरेश ने इस विकर्ण पर जब चला तो दूरी तय करता है, उसकी चाल है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से जब चला तो आयताकार मैदान के विकर्ण तक इस विकर्ण को उसने कितने में 15 सेकंड में पार कर लिया, मतलब 15 सेकंड में इसे तय कर लिया। फिर कह रहा है कि और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान के भुजाओं पर, यानी इस पर लंबाई पर और चौड़ाई पर चलकर उसने तय किया। तो कह रहा कि इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम मान लेते हैं विकर्ण है, विकर्ण को हम डी से मान लेते हैं, यह इसकी लंबाई है एल मान लेंगे और चौड़ाई को हम बी मान लेंगे। और आयत का लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, लंबाई आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करें, पहले डी को निकालेंगे, कितना लंबा था, दूरी कितनी थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डी बराबर, यानी डी हमने किसको माना, विकर्ण को माना। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए दूरी इसकी लिखेंगे हम 52 मीटर, और दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणते समय। तो चाल उसकी कितनी थी, 52 मीटर प्रति मिनट, और समय कितना लिया था, गुणते 15 सेकेंड। तो इसको हमें मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 52 मीटर प्रति मिनट। तो आप 60 से इसमें भाग देंगे। देखिए, तो 15 एकम 15, 15 चौक को 60, 4 से भाग देंगे इसको, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, अर्थात डी का मान निकल गया 13 मीटर। यानी यह विकर्ण की लंबाई कितनी है, 13 है। इस प्रकार से अब कह रहा है, अगली बार कह रहा है कि और राजेश ने जब 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर, अर्थात लंबाई और चौड़ाई पर चल करके पार करने में उतना ही समय लिया। कितना समय, 15 सेकेंड ही लिया। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ आपको बता देते हैं। देखिए, यानी यल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई पर वह चल करके क्या किया, बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, वहीं चाल 68 गुणते समय कितना लिया, 15/60। इस सेकेंड को भी हम क्या कर देंगे, मिनट में बदल देंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौक को 60, 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 सते 28, अर्थात यल प्लस बी का मान हमारा हो गया 17 मीटर। तो अब देखिए, ये हो गया आपका विकर्ण, आपका हो गया 13 मीटर, और आपका ये हो गया आपका मतलब भुजाओं पर यल प्लस बी बराबर 17। तो अब देखिए, हम इसको लिखते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर, इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं। तो देखिए, हमारा हो जाएगा यह डी बराबर क्या होता है, विकर्ण का अर्थ होता है आपका लंबाई धन चौड़ाई। देखिए, लिख लेंगे इसको हम, डी बराबर कर्णी में, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब धन आधार का वर्ग। देखिए, तो हमारा हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी का मान हमारा कितना आया, 13 आया। तो हम लिख लेंगे 13 बराबर कर्णी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग, या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, तो आप 13 का वर्ग कर दीजिए बराबर इसका कर्णी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी अब वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे 13 का, 13 13 में 169 बराबर कर्णी का जब वर्ग कर देंगे तो कर्णी हट जाती है, अर्थात हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब हम समीकरण नंबर 1 को भी कर लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का भी वर्ग कर देते हैं। देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। देखिए तो लिखेंगे आप यल स्क्वायर यल प्लस बी का होल स्क्वायर अब बराबर 17 का स्क्वायर। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 17 17 289। देखिए तो अब आपका हो गया यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख देते हैं यहीं पर फिर से, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 169। देखिए यहाँ पर चूँकि दिया गया है तो लिखेंगे यहाँ पर 169 प्लस 2LB बराबर 289। तो अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से मिटा के तो हो जाएगा देखिए 2LB बराबर होगा 289 माइनस 169। घटा लीजिए, देखिए 9 में से 9 हो जाएगा 0, 8 में से 6 चला गया 2, 1 में से 2 में से 1 चला गया तो 1, अर्थात 2LB आपका हो गया 120, अर्थात LB बराबर हो गया 120 बटा के 2 भाग देंगे तो 60 मीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि देखिए यह L और B यानी इसका पूरा जो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो लंबाई गुणते चौड़ाई कितना हो गया 60 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसे हम ट्रिक से लगाना चाहें तो देखिए कह रहा है कि सुरेश ने एक 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 15 सेकंड का समय लिया। देखिए विकर्णतः कह रहा है कि 15 सेकंड का समय, अर्थात आप विकर्ण जब निकालेंगे, विकर्ण को हम डी से दिखाते हैं तो डी बराबर हमारा हो जाएगा चाल कितना हमारा है 52 गुणते समय कितना लिया 15 सेकंड, इसे मिनट में बदलेंगे 15 कम 15 15 चौक को 60 भाग दे देंगे तो आपका 13 हो जाएगा। डी बराबर 13 जब होगा, देखिए इस डी का मान जब 13 होता है, जब विकर्ण किसी आयताकार मैदान के किसी भी आयत का जो है जब विकर्ण 13 होता है तो उसका लंबाई जो है 12 हो जाता है और चौड़ाई 5 होता है। यह फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जब इसका जो है लंबाई L हो जाएगा आपका 12 और B हो जाएगा चौड़ाई 5, तो इसका क्षेत्रफल LB बराबर हो जाएगा 12 गुणते 5, अर्थात 12 × 5 = 60 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा।